दोस्तों, ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये 2021 में आया है कि समीकरण x प्लस बाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई 2/2 का एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 6 2 5 8 2/2 के मैट्रिक्स के बराबर है से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या होता है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का यानी कि पहली रो का पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा और दूसरी रो का पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। इसलिए मैं इनकी तुलना कर दे रहा हूँ, यानी कि पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट के बराबर x प्लस वाई इक्वल टू 6 इसको समीकरण 1 कह दे रहा हूँ और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 इसको समीकरण 2 कह दे रहा हूँ और x वाई इक्वल टू 8 इसको समीकरण 3 कह दे रहा हूँ। ये 2 बराबर 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण 2 से 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 लिख दे रहा हूँ। तो 5 का यानी कि इधर पक्षांतर कर दे रहा हूँ तो z बराबर हमें 0 मिल जा रहा है। हमें z की वैल्यू मिल गई। अब मुझे x y की वैल्यू और चाहिए, तो क्या करता हूँ, समीकरण 3 से x y इक्वल टू 8 है तो y की वैल्यू निकाल देता हूँ, यानी x का दोनों ओर भाग दे दिया तो क्या मिला, y इक्वल टू 8/x। ये जो समीकरण 3 से वैल्यू मैंने उठाई y की और समीकरण 1 में रख दी। एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो मैंने y की वैल्यू क्या रखी 8/x, तो x प्लस 8/x इक्वल टू 6। दोनों ओर x का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x खत्म हो गया तो 8, यहाँ 6x। इस 6 का मैंने पक्षांतर कर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, इस द्विघात समीकरण बन गया, 2 रूट होंगे तो मैंने इसका गुणनखंड कर लिया। तो क्या 8 के ऐसे गुणनखंड करो यानी घट जोड़ने पे 6 आए, यानी 4 2 जा 8, तो x माइनस 2 x माइनस 4 इसके जो गुणनखंड हो गए तो मतलब x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 4 हमें x की वैल्यू मिली। x के दो मान हैं तो x के हमने x बराबर 2 माना, इसमें रखा तो y बराबर 2 4 जा 8, तो y बराबर में क्या मिला 4, तो x बराबर मैंने 4 रखा तो 4 2 जा 8, तो y बराबर क्या मिला हमें 2। इसलिए z की वैल्यू 0 और x की वैल्यू जब 2 तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2। एक क्वेश्चन और दिया है कि x का मान ज्ञात कीजिए, 2018 में आया है कि 1x3 यानी कि ये 1/1 की मैट्रिक्स है। इसमें एक रो है, 3 कॉलम है, 1 2 3, और ये 3/3 की मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, और ये 3/1 की मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रो हैं और 1 कॉलम है। इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैंने लिख लिया ऐसे जैसे दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहली यानी कि पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम में गुणा कर दे रहा हूँ, यानी कि मैं इस कॉलम को उठा ले रहा हूँ, इसमें गुणा कर दे रहा हूँ, यानी 1 का 1 के साथ गुणा और 2 का x के साथ 2x और 15 का 1 के साथ 15। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी रो में दूसरे कॉलम से गुणा कर रहा हूँ, जैसे मैट्रिक्स का गुणा करते हैं, 3 का 1 के साथ 3, 5 का x के साथ 5x और 3 का 1 के साथ 3। तीसरे कॉलम को उठाया, 2 का 1 के साथ 2 और 1 का x के साथ x और 2 का 1 के साथ 2। इसको मैंने जैसे ही के जैसे रहने दिया। अब मैं इसको सही से लिख ले रहा हूँ, 15 + 1 यानी 16 + 2x और 3 3 यानी 6 + 5x और 2 2 4 + x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पहले हमें एक 1/3 की मैट्रिक्स फिर मिल गई। अब इसके एक कॉलम का फिर इसमें गुणा कर देते हैं, यानी कि 1 का 16 + 2x के साथ 16 + 2x × 1 + 6 + 5x इसमें 2 का और 4 + x इसमें x का गुणा कर दिया। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गया। अब इसको स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके 2 गुणनखंड होंगे तो इसके मैंने गुणनखंड कर लिए, क्या मिले x + 14 और x + 2। तो हमें x की क्या वैल्यू क्या मिली, x बराबर मिला -14 और x बराबर -2।
यही हमें एक्स की वैल्यू याद करना था। उम्मीद करते हैं इस समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।